हवा महल में आइए सुनते हैं नाटक वार्ड नंबर 16। लेखक हैं प्रताप सहगल, प्रस्तुति सुशील बनर्जी की है। आइए सुनते हैं इस नाटक का तीसरा भाग। अभी तक आप सुन चुके हैं कि डॉक्टर नेहा की बदली कैंसर अस्पताल से वार्ड नंबर 16 में हो जाती है। ये एक प्रसूति वार्ड है। अपनी विशेषज्ञता के अनुरूप डॉक्टर नेहा जी जान से काम में जुटी हैं। घूरेलाल और शांति के प्रसंग ने उसे विचलित किया। खून देने के डर से घूरेलाल अपनी पत्नी शांति को गंभीर हालत में छोड़कर चला जाता है। नेहा छुट्टी ले लेती है। इसी बीच फुलवा, पुष्पा और इमरती आती हैं। फुलवा और पुष्पा को लड़की हुई है, जबकि इमरती का बच्चा मृत पैदा होता है। फुलवा की सास इमरती के पति मेहरू को डॉक्टरों पर मुकदमा दायर करने के लिए भड़काती है। अब सुनिए इससे आगे। आदमी एक लकीर पानी पर खींचता है, एक रेत पर और एक पत्थर पर। एक ही तो क्रिया है ये, पर इन तीनों लकीरों में कितना फर्क है। एक रिश्ता होते हुए भी तीनों के स्वभाव अलग, तीनों के परिणाम अलग। क्यों होता है ये? क्यों होता है ये? एक ही क्रिया थोड़े से फेर बदल से अपना कितना अर्थ बदल देती है। उमेश भी तो मेरे तन पर एक लकीर की तरह खिंचा हुआ है। ये लकीर कौन सी है? पानी वाली, रेत वाली या पत्थर वाली? बार बार कोशिश करती हूं अपने और उमेश के रिश्ते को ठीक से समझूं और उसे जो आयाम मिलना चाहिए वो दूं, पर होता क्या है? उमेश जब सामने नहीं होता तो लकीर धुंधलाने लगती है, और जब वो सामने होता है तो वही धुंधली सी लकीर कितनी गहरी हो जाती है। अभी कल ही की तो बात है। हेलो नेहा, कैसी हो? ठीक हूं, और तुम? खुद ही से पूछो ना। तुम्हारा हाल खुद से कैसे पूछूं? मैं तो यही मानता हूं। यही तो मैं तुम्हें समझ नहीं पाती उमेश। उलझन पैदा करने की प्रतियोगिता हो ना, तो पहला इनाम तुम्हारा। तो तुम उलझन हल करने में पहला इनाम ले लो ना। तुम्हारी ऊंची ऊंची बातों के सामने मैं हार जाता हूं। तुम और हार? अब चलो कहीं चाय पीते हैं। अच्छा चलो, आओ। देखो नेहा, गुस्से में हम दोनों ने अलग अलग रहने का गलत फैसला ले लिया है। तुम्हें पर हमारी लड़ाई तो सिद्धांतों की लड़ाई है। वो हम साथ रहकर भी लड़ सकते हैं। और तुम्हारी वो शर्त? वो तो है। यही तो मुश्किल है उमेश। मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। मैं कुछ कहूंगा तो फिर वही पुराना झगड़ा शुरू हो जाएगा। हमारा प्रोफेशन यूं है, यूं नहीं। तुम जो भी कहो, मैं प्रोफेशनलिज्म और कमर्शियलिज्म को एक ही तराजू में नहीं रख सकती। देखो, हम जो नर्सिंग होम बनाएंगे उसमें कमर्शियल एटीट्यूड नहीं होगा। कमर्शियल एटीट्यूड नहीं होगा। सारे शहर में एलर्जी की तरह फैले हुए हैं ऐसे नर्सिंग होम। सिर्फ खूबसूरत कमरे हैं वहां, न पूरी सुविधाएं, न पूरा स्टाफ, न सेवा में अर्पण होने का वो भाव। उनकी नजर बिल पर ज्यादा, मरीज पर कम होती है। तुम भी तो यही करोगे ना, आज नहीं तो कल। और ये तुम्हारा अस्पताल क्या है? उसमें न दवाएं, न सफाई। अंदर घुसो तो बदबू, आदमी खड़ा ना हो सके। इन बूचड़ खानों को तुम अस्पताल के? जो भी हो,
उसमें कोई व्यापार तो नहीं है ना? एक तरह का मिशन है ये। नहीं, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। बस एक ही जिद है जो तुमने पाल ली है। बहरहाल मैं अपना काम शुरू कर रहा हूं। यू कैन ज्वाइन मी वेन एवर यू लाइक। आई शैल सी। ओके, बाय बाय। बस वहीं हर बार की तरह से बात वहीं खत्म हो गई। आई शैल सी। क्या मैं वाकई जिद पर अड़ी हूं? नहीं नहीं, मन का एक कोना है जहां मेरे पिताजी की छवि आज भी है। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, लाभ की चिंता न हो, हानि का दुख नहीं। चलो, मैं राउंड का वक्त हो गया। लो हवलदार जी, यही है वो बड़ी डॉक्टर, पूछिए इनसे। क्या हुआ? आपके अस्पताल के खिलाफ मेहरू ने रिपोर्ट दर्ज कराई है जी। कैसी रिपोर्ट? वही जी, मेरा लड़का मार दिया पैदा होते ही। कौन कहता है? मैं कहता हूँ। ये तो इमरती की जान बच गई तो शुक्र है भगवान का। डॉक्टर, वो पेशेंट। क्या हुआ? देखिए तो। चलिए, हवलदार जी आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। जी। मेरे से सत्यानाश हो, जिसने मेरे से चुराया, मेरे से। ओ तुम्हारा बेटा कर, ओ मेरे से कौन ले गया? इधर आओ, मेरे सेब दो, तुम मेरे सेब दो। क्या नाम है इसका? जी, इसका नाम आशा है। एपिलेप्टिक अटैक लगता है। सिम्टम्स कुछ अलग है। कोई है इसके साथ? अभी तो कोई नहीं। किसका सत्यानाश हो गया? सेब? कैसे सेब? कौन है? इधर आओ। सिस्टर, तुम ऐसा करो, ये इंजेक्शन इसे दे दो, वो सो जाएगी। वो चुड़ैल मेरे सामने सेब लेगी। आशा, ऐसा करो नर्स, तुम जाओ कैंटीन से कुछ सेब ले आओ। जी, बहुत अच्छा। आशा, तुम्हारे सेब अभी आ रहे हैं। हाँ, सेब खाना और आराम से सो जाना। सेब तो घबराना नहीं। मैं देवी हूँ। हाँ तो हवलदार जी, मेहरू ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है और आप उसकी तहकीकात करने आए हैं। हाँ जी। पूछिए, क्या पूछना है? हाँ जी, पूछना? आप अपना बयान दे दीजिए जी बस। ऐसा कीजिए, मैं पहले मेहरू से बात कर लूं। हाँ, ये भी ठीक है। आपस में ही बात कर लें तो ठीक है जी। ये बेकार के झंझटबाजी में कुछ नहीं निकलने का। हाँ, अच्छा ठीक है जी, आप बात करो, मैं थोड़ी देर में अभी आता हूँ। है जी। हाँ तो मेहरू, क्या तकलीफ है तुम्हें? अजी तकलीफ क्या जी, वो तो अब आपको रजिस्ट्रार ने बुलाया है। अच्छा, सुनो मेहरू, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। चलो। सर, मे आई कम इन सर? यस, कम इन डॉक्टर नेहा। डॉक्टर नेहा सर, अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में मैं क्या करूं? उसने तो पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है डॉक्टर अस्कोत्रा। इस तरह का ये पहला केस है हमारे अस्पताल में। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो ठीक है, पर पुलिस में हैरानी है। आप कहीं तो मेहरू को भी यही बुला लें। क्यों? सर, वो एक बार उससे भी तो बात कर लें, एक बार सही जानकारी उसे भी तो दे दें। दैट्स राइट। हाँ मोहन। यस सर। वार्ड नंबर 16 के ड्यूटी रूम में वही है ना वो? जी हाँ, वहां मेहरू नाम का एक आदमी होगा, उसे यहां ले आओ। कहना डॉक्टर नेहा ने बुलाया है, जल्दी। जी बहुत अच्छा। अजीब मुसीबत है डॉक्टर नेहा। इन लोगों को कुछ पता तो होता नहीं, वक्त पर ध्यान नहीं देंगे और बाद में कोई ना कोई बखेड़ा खिला कर दे। और सर,
यहाँ तो काम में कोताही का केस भी नहीं बनता। यू मीन डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी? साहब जी। जी। मेहरू, तुम यहाँ आओ। जी। यहाँ बैठो। सुनो, अब हमसे बात करो। तुमने पुलिस में रिपोर्ट दी है? जी। और यहाँ रजिस्ट्रार साहब को भी अपनी अर्जी दी है? जी हाँ। तुमने ये खुद ही किया है या किसी के कहने पर? अजी खुद ही किया है जी, हमें कौन कहेगा। अच्छा, तुम्हें पता है बच्चा मरा हुआ क्यों हुआ? अजी 7 महीने का तो था, पर ऐसे में बच्चे ठीक होते हैं, 8वें महीने में भी। तुम डॉक्टर हो? जी, पर सुना है जी। देखो, यहाँ ये जो हमारा देश है ना, यहाँ डॉक्टर बहुत है, हर आदमी डॉक्टर है। जरा सी तकलीफ बताओ, बस 36 आदमी 36 इलाज बता देंगे। तो सुनी सुनाई बात तो छोड़ो। पर साहब जी, मेरा तो बच्चा गया ना। उसका हमें अफसोस है। तुम्हारी अर्जी मिलने पर मैंने सारा केस पढ़ा है। दिस इज ए केस ऑफ एक्लेम्पसिया। यू नो, नहीं समझे ना? जी नहीं। डॉक्टर नेहा, आप ही समझाइए। देखो मेहरू, इमरती को हाइपरटेंशन था, यानी कि उसका रक्तचाप बढ़ गया था। ब्लड प्रेशर? हाँ, वही। और तुम्हें सलाह दी गई थी कि इसे 2 हफ्ते के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दो। सलाह दी गई थी कि नहीं? जी। तो तुमने उसे भर्ती करवाया था? जी वो तो नहीं, पर कोई बहाना नहीं। देखो, अगर जच्चा का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे और उसका इलाज वक्त पर न हो तो उसे एक्लेम्पसिया नाम की बीमारी हो जाती है। तो इससे बच्चा मर जाता है क्या? हाँ, ऐसी हालत में माँ को ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ती है, तो बच्चे को ऑक्सीजन कम मिल पाती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। जब तुम इमरती को अस्पताल लाए तो बच्चे की हरकत बंद हो चुकी थी, है ना? इसीलिए तो लाए थे जी। और जानते हो, तुम थोड़ी सी देर और करते तो माँ की भी जान जा सकती थी। जी? अस्पताल वक्त पर आने से कम माँ की जान बच गई, समझे? जी। तुम अब भी अपनी रिपोर्ट और ये अर्जी बरकरार रखना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। जी, मुझे तो वो माँ जी है ना, वो फुलवा की सास, उसने मेरा माथा घुमा दिया था जी। ओह, तो फुलवा की सास फिर? अब खैर, देखो, तुम्हें और तो कुछ नहीं कहना? जी नहीं। डॉक्टर नेहा, आई थिंक इट शुड बी ट्रीटेड एज क्लोज्ड। सर। और मैरू, यहाँ यहाँ साइन कर दो। जी। ये लीजिए साहब। दैट्स राइट। थैंक यू डॉक्टर रसकोत्रा, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ रे मेहरू, कहाँ चला गया था? वो बड़े डॉक्टर के पास हवलदार जी। अच्छा? वो जो फुलवा की सास है ना, उसने तो मेरा माथा घुमा दिया था। इमरती को तो हुआ था, वो क्या हुआ था, क्या हुआ, वो जाने क्या, ब्लड प्रेशर बढ़ गया था तब। अच्छा? गलती तो हमारी थी जी, जो उसे यहाँ भर्ती ही नहीं किया। हवलदार जी, गलती हो गई मुझसे, जो चाहे दंड दे दो, पर रपट को खारिज करा दो। मुझे मालूम था तुम लोग नाहक परेशान कर रहे हो। चलो, इतनी दूर से आया हूँ, अब तो चाय पानी तो पिला देना। चलो जी, चलो। आओ जी, आओ। हवा महल में आज आप सुन रहे थे नाटक वार्ड नंबर 16, लेखक प्रताप सहगल, प्रस्तुति सुशील बनर्जी। इस नाटक का अगला भाग आप सुनेंगे कल के हवा महल में।